साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के इस वीडियो में एक बार पुनः आप लोगों के सामने। और वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। बिहार में 3 विषयों का एसटीईटी का जो रिज़ल्ट लंबित है, सबसे बड़ी अड़चन एसटीईटी 2019 वाले कैंडिडेट के लिए, और दूसरा जो मुख्य बाधा जो है एसटीईटी 2019 के लिए वो है छठा चरण का जल्दी कंप्लीट होना। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे 1 बाय 1 चलेंगे। 94,000 शिक्षक नियुक्ति को लेकर के चलेंगे और कुछ अन्य खबरें जो कल और आज के अखबारों में प्रकाशित की गई हैं, जो बिहार के शिक्षकों से संबंधित है, जो नियोजित शिक्षकों से भी संबंधित है, उन सभी विषयों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी जो नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी से कुछ समय पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले, ये माननीय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का एक ट्वीट है, जिसमें कल भी संगीता पासवान के ट्वीट के जवाब में इन्होंने कहा था और आज भी संगीता जी के ट्वीट का जवाब इन्होंने दिया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से संगीता जी को कि आपका ट्वीट का जवाब माननीय संजय कुमार जी जो हैं वो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, तो आप ही हर एक कैंडिडेट का पक्ष लेकर के जो है इनसे और सवाल करें, अपनी बातों को रखने का और प्रयास करें। अगर आपकी बातों को ये ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं तो बिल्कुल आपको इन अपनी मुद्दों को उठाते रहना चाहिए। संजय कुमार जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय। संगीता जी के द्वारा पूछा गया था कि जैसे आपके चेहरे पर मुस्कान है सर, वैसे मुस्कान हमारे चेहरे पर भी लाने का मौका दीजिए, और ये तभी संभव है जब आप बचे हुए 3 विषयों का परिणाम शीघ्र ही घोषित करेंगे और ऐसे ही मुस्कुराते हुए ज्वाइन भी करवा देंगे आदरणीय संजय सर जी। इनके जवाब में लगभग 1 घंटे पहले इनका जो ट्वीट आया है उनमें इन्होंने बिल्कुल इनके सेंटिमेंट का कद्र करते हुए और इनको धन्यवाद देते हुए जो डिपार्टमेंट है यानी कि विभाग और बीएससीबी जो है इस पे काम कर रहा है और पूरी तरीके से आश्वस्त है, और ये उम्मीद दिला रहे हैं कि रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। लेकिन विभाग और बीएससीबी के गंभीरता की परिचय जो है कई बार ट्वीट के माध्यम से देखा जा चुका है, और उनकी गंभीरता ट्वीट तक ही ना सीमित रह जाए, ऐसी उम्मीद माननीय संजय कुमार जी से हम सभी अभ्यर्थी जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनकी लगी हुई है। और एसटीईटी की बहाली जल्द तभी हो पाएगी जब 3 विषयों का रिजल्ट आएगा, तभी जाकर के आगे की कुछ क्रियाकलाप हो पाएगी। तो सबसे पहली बात कि 3 विषयों का रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से माननीय संजय कुमार जी का ट्वीट है और जल्द रिजल्ट आ जाएगा ऐसा इनके द्वारा कहा गया है, तो अपनी बातों पे प्रमुखता से विभाग और डिपार्टमेंट और बीएससीबी को जो है उचित दिशा निर्देश देते हुए 3 विषयों का रिजल्ट जल्द जारी करवाएं, ऐसी हम सभी की जो है इनसे जो रिक्वेस्ट है वो होगी। अब हम चलते हैं मुख्य खबरों की ओर कि टीईटी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी की जो वैधता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि छठे चरण के जो अभ्यर्थी हैं और 7वें चरण सो कॉल्ड वाला जो अभ्यर्थी है, उनके बीच में जो सर्टिफिकेट वाला जो लोचा हुआ था, जो वैधता बढ़ाई गई थी 2 सालों तक, जो 2019 में ख़त्म हो रही थी, उस मुद्दे को लेकर के अब एनसीटीई जो है वो अब सर्टिफिकेट की वैधता को अब उम्र भर कर दिया और लगभग 1,11,484 अभ्यर्थियों को जो है इससे फ़ायदा होने वाला है। अब इसका असर टीईटी और बिहार के एसटीईटी अभ्यर्थियों पे किस प्रकार से पड़ता है कि जो टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की जो वैधता है वो अब उम्र भर होगी, और पहले इसकी मान्यता मात्र 7 सालों तक थी। आप देखे होंगे बिहार एसटीईटी 2019 का भी जब नोटिफिकेशन आया था, उसके नोटिफिकेशन में भी इसकी वैधता 7 सालों तक ही है। और इस संबंध में एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव वाई श्रीपा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में 7 जून को एनसीटीई के 50वें जनरल बॉडी मीटिंग में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और 2011 के जो टीईटी उत्तीर्ण देश भर के सभी अभ्यर्थी जो थे उनको लाभ अब इससे मिलेगा। एसटीईटी के इस फैसले के बाद बिहार में जो है लगभग 1,11,484 जो अभ्यर्थी हैं जो उत्तीर्ण हैं उन्हें इसका लाभ होगा, क्योंकि 2012 में आपको पता है कि टीईटी उत्तीर्ण 65,984 अभ्यर्थियों की वैधता 20 मई 2019 को समाप्त हो रही थी, और उन्हें 2012-2017 में आयोजित टीईटी अभ्यर्थियों में लगभग 1,11,484 अभ्यर्थी नियोजित नहीं हो सके हैं, और वो नियोजन की समस्या से जो है अभी तक जूझ रहे हैं।
अब अभ्यर्थी जो 16,196 एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनकी वैधता जून 2019 में समाप्त हो गई थी। अब शिक्षा विभाग यानी कि एनसीटीई के दिशा निर्देश के आधार पर 2 साल की इसकी वैधता बढ़ाने की अनुमति ली थी, परंतु अब इनकी वैधता उम्र भर हो चुकी है। जिला चयन कमेटी 3-3 शिक्षकों का चयन कर राज्य कमेटी को अब भेजने का भी प्रस्ताव रखा गया है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ को जो है एक पत्र भेजा है, जिसमें इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु उचित कदम उठाए जाने का जो स्पष्ट निर्देश जो है इनकी तरफ से दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी शिक्षकों से 20 से आवेदन मांगा गया है, जो कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो मैंने इस कटिंग से आपको बताया। एक और कटिंग आप देख सकते हैं, ये कल का खबर था जिसमें कई नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए जो है 800 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए हैं। लगभग 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को मई माह का वेतन अब जारी कर दिया गया है और इसके लिए शिक्षा विभाग लगभग 882 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो जारी कर दी है और इस तरह 1 माह के लंबित वेतन का भुगतान 48 घंटे के अंदर करने के लिए कहा गया है और शिक्षा विभाग इस पे जो है लगभग कई दिनों से कार्य कर रहा था और अंतोगत्वा जा करके लगभग ये राशि जो है अब निर्गत कर दी गई है। एक और मुख्य खबर जो है बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि गैर आरक्षित वर्ग को भी जो है अब जाति प्रमाण पत्र मिलेगा और गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाले कानूनों के लिए यह जरूरी है। इसमें जो मुख्य बातें हैं कि जैसे ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, शेख, सैयद और पठान जो है इस सूची में शामिल नई व्यवस्था में हो रहे हैं और जो सिंधी भी जो है, जो खत्री भी जो है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र जो है इनको लेकर के क्या और क्यों ज़रूरत पड़ी है उसमें हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ खबरें हैं। बिहार सरकार गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों को भी जो है अब जाति प्रमाण पत्र देगी और उन्हें गैर आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें उनकी जाति का जिक्र होगा और इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है और आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारियों और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर निदेशक को दे दी गई है। यह आदेश तुरंत लागू होगा और उसके बाद अब गैर आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। जांच के बाद अगर वे आर्थिक रूप से कमज़ोर पाए जाते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसका उपयोग सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा हासिल करने के लिए होगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज थे, लेकिन उसको लेकर के एक और दिशा निर्देश राज्य सरकार जो है सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए लिहाज से जो है पूरी आबादी का वर्गीकरण 2 हिस्सों में कर दिया गया है। एक श्रेणी उन लोगों की है जो पहले से आरक्षण की श्रेणी में है और इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इत्यादि शामिल है और दूसरी सूची में सवर्ण बिरादरी है जिसमें कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जो है सैयद, शेख, पठान इत्यादि शामिल हैं। अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है पिछले साल सिंधी और खत्री जाति को भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र देने की सिफारिश सामान्य प्रशासन विभाग से की थी, लेकिन गैर आरक्षित वर्ग की जो पहली सूची है बिहार में अब तक गैर आरक्षित वर्ग का कोई सूची नहीं है और सरकार जो है ताज़ा आंकड़ों और ताज़ा आदेश में यह कहा है कि तमाम जातियां जो पहले से किसी आरक्षित वर्ग की सूची में शामिल नहीं है उन्हें गैर आरक्षित वर्ग की सूची में शामिल किया जाए और यह नई सूची होगी जिसमें प्रशासनिक सुधार मिशन को कहा गया है कि गैर आरक्षित वर्ग के लोगों को भी अब जाति प्रमाण पत्र दें और उस पर आवेदक की जाति का भी जिक्र किया जाए। क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, जब स्पष्ट दिशा निर्देश पहले से भी कई बार निकालने का प्रयास किया गया, मामला कई बार यह सामने भी आया, लेकिन राज्य में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं जो कि सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की बातें कई दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है 26 फरवरी 2019 को ही इससे संबंधित आदेश जारी कर चुका था, लेकिन अब तक जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कोई स्पष्ट जो नीति होनी चाहिए थी वो नहीं बनी थी और ताज़ा आदेश के बाद जो है अब अंचल में तैनात सक्षम अधिकारी इन वर्गों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे और इससे सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में जो है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये कई प्रकार की खबरें जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी। अब आरक्षण को लेकर के भी कई लोगों के मन में कई प्रकार की दुविधाएं होती हैं, तो इस खबर को अगर आप पूरा पढ़ें तो आपको कई जो महत्वपूर्ण जो शंकाएं थी वो शंकाएं दूर हो सकती हैं। और मुख्य रूप से अब बातें कर लेते हैं 94,000 शिक्षकों को लेकर के
तो 25 तक जो दिव्यांगों का आवेदन होना है, उन दिव्यांगों में आवेदन 25 होने के बाद उनकी मेरिट लिस्ट जैसे निकलती है, आपकी बहाली की प्रक्रिया जो है लगभग समझिए कि अब शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में ही मेरिट लिस्ट जैसे ही आवेदन ख़त्म होता है वो निकलेगी और आपकी बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट जो होनी थी वो अब स्टार्ट होने के बाद ख़त्म भी जल्द ही होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। आगे देखना होगा कि सरकार का क्या कदम होता है इस पर। अगला जो भी कदम होगा आप लोगों को तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।